Hello all, how are you doing today? I'm sure you're having a great time, isn't it? So, guys, this is your own English Guru GTA. Welcome to my channel, Learn English with Precision. This is your own English Guru GTA. So, guys, under the Tuesday and the Thursday series, as I promised, we are going to learn five new words, right? So, let us start with the five new words. Okay. नाउ गाइस मैं आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए एंड दैट विल हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द लैंग्वेज बोथ रिटन एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला वर्ड जो आज का है गाइस मैं यूज़ करूंगा एक्सेंट्रिक। ECCENTRIC एक्सेंट्रिक, जिसका क्या मतलब होता है सनकी। सनकी, ठीक है ना। तो सनकी को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेंट्रिक। आप उसको बोल सकते हैं ही इज एन एक्सेंट्रिक गाय, शी इज एन एक्सेंट्रिक गर्ल। ECCENTRIC एक्सेंट्रिक, ठीक है ना। दूसरा वर्ड मैं यूज करूंगा जो इसी का है, मिलता जुलता है, वो है विम्सिकल। विम्सिकल, तो विम्सिकल को सनकी भी बोल सकते हैं, या जो अजीब सा बंदा होता है ना, कुछ समझ में नहीं आता, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, उसको ही ध्यान नहीं रहता है क्या बोलता है, तो वो दोगला नहीं मगर थोड़ा सा सनकी टाइप, या जिसको खुद ही याद नहीं रहता है क्या कर रहा है वो, उसको कहा जाता है विम्सिकल। विम्सिकल, तो सन की मतलब आप एक्सेंट्रिक यूज कर सकते हैं या विम्सिकल भी यूज कर सकते हैं, या अगर आप बताना चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल थोड़ा सा कुछ अजीब सा बंदा है, तो आप उसको विम्सिकल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलसनेस। मेटिकुलसनेस, मेटिकुलसनेस का मतलब होता है परफेक्शन और प्रिसीशन। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, आई वॉन्ट टू डू डू दिस वर्क विथ मेटिकुलसनेस, और यू कैन डू दिस वर्क विथ मेटिकुलसनेस। तो मेटिकुलसनेस का मतलब होता है परफेक्शन, ठीक है ना। परफेक्शन उसको बोलते हैं मेटिकुलसनेस, ठीक है ना। मेटिकुलसनेस का एक और वर्ड होता है प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब परफेक्शन और एक्यूरेसी। आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क विथ प्रिसीशन और मेटिकुलसनेस, बोथ आर राइट, ठीक है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज मून लाइटिंग, ठीक है ना। मून लाइटिंग, मून लाइटिंग का मतलब होता है गाइस, ये बड़ा अच्छा वर्ड है ये। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे जो कुछ लोग होते हैं ना जो दो काम करते हैं, मतलब जैसे कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है ना, तो वहाँ का दिन में काम कर लिया और रात को चुपके चुपके कहीं किसी और कंपनी का काम कर लिया या कुछ और कर लिया, तो उसको कहा जाता है मून लाइटिंग। मून लाइटिंग इसलिए कहा जाता है कि यूजुअली ये जो काम होते हैं यूजुअली रात को, अब मैं चोरी चकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं होता है, थेफ्ट वगैरह नहीं, मगर कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा कोई एक प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनको नॉलेज बहुत होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उनको। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे दिन में एक कंपनी का काम किया जहाँ पे एम्प्लॉयड है, किसी और उन्होंने कंपनी से बात करके उन्होंने वही सेम वर्क वहाँ पे भी कर लिया। यूजुअली कि छुप छुप के करते हैं, दिन में अपना काम, रात को किसी और का काम वो कंप्लीट कर दिया तो डबल सैलरी आ जाती है, मगर इसको कहा, काफ़ी कंपनीज के हिसाब से ये सही नहीं होता है ना, ये काफ़ी बार गलत हो जाता है। तो इसको कहा जाता है मून लाइटिंग। मून लाइटिंग इसलिए कहा जाता है कि दिन के उजाले में नहीं, रात में होता है, मगर ये कोई हार्डकोर चोरी या डकैती नहीं है। कोई एक प्रोफेशनल है, अगर वो अपने ऑफलाइन आवर्स में दूसरी जगह भी काम करता है ना, तो उसको कहा जाता है मून लाइटिंग, ठीक है ना। ये चोरी नहीं है, जैसा मैंने कहा कि दिन के उजाले में नहीं, रात में होते हैं, मगर रात के उजाले में जैसे हम लोग यूजुअली कहते हैं ना कि चोरी होती है, वो नहीं है। एक प्रोफेशनल है, यूजुअली ये आईटी कंपनीज, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है ना, उनके लिए ज़्यादा यूज़ होता है ये। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे दिन में कंपनी का जहाँ पे एम्प्लॉयड है वहाँ पे काम कर लिया, शाम को अपना प्राइवेट काम कर लिया, किसी दूसरी कंपनी के साथ अटैच हो गए, वैसे मून लाइटिंग होती है। तो ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको, मून लाइटिंग, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड है माइजर। माइजर मतलब कंजूस। माइजर मतलब कंजूस, है ना। ही इज़ अ वेरी माइजर गाय, शी इज़ अ वेरी माइजर गर्ल। कंजूस, जो पैसे को, आप समझ ही गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये फाइव वर्ड्स पसंद आए होंगे। आप प्लीज़ स्टार्ट करिए यूज़ करना डे टू डे वोकेबलरी में, एज इन रिटन एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश। आपको बहुत इम्फेसिस आएगा एंड दैट विल हैव अ ब्यूटिफिकेशन ऑफ द
लैंग्वेज, ठीक है ना। प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑन कमिंग थर्सडे. Till then, have a great rest of the day. But do not forget to subscribe and hit the like button. Alright? I'll wait for that. Bye bye.